उपकरण एक प्रकरण अनेक कि एक उपकरण से आप कितने टॉपिक बच्चों को बता सकते हैं। तो बच्चों बताइए कि ये मेरे हाथ में जो है इस आकार का या ऐसी इस तरीके की चीज कहीं आपने पहले देखी है? कहाँ देखी है? पेन में देखी है। इसको क्या कहते हैं? अच्छा, ये किस चीज की बनी हुई है? धातु की बनी है। तो पहला प्रकरण निकला कि बच्चों को धातु का कॉन्सेप्ट यहाँ से दिया जा सकता है कि ये धातु की बनी है। धातु की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? अगर हम इसको इस टेबल पे पटक रहे हैं तो इससे आवाज आ रही है। तो पहला प्रकरण हुआ कि ये धातु है और धातु की एक प्रॉपर्टी की मेटल जो होता है वो सोनोरस होता है कि उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। दूसरा प्रकरण ये है कि जब हम इसको, ये इस अवस्था में है, जब हम इसको खींच रहे हैं तो इनके बीच गैप आ रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। और जब हम इसको छोड़ दे रहे हैं तो इसमें क्या हो जा रहा है? कंप्रेशन हो जा रहा है। इसका मतलब, और ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा या एनर्जी पहले से है, और जो एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी स्टोर्ड है इसलिए इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो दूसरा प्रकरण हम इससे समझा सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तीसरा प्रकरण है वेव्स के बारे में हमने पढ़ा है। अगर हम इस एंड को, क्योंकि ये स्प्रिंग थोड़ी सी खराब है, इस एंड को अगर हम फिक्स कर दें और इस एंड से इसको पुल करें तो आप देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में हम इसको पुल कर रहे हैं, वाइब्रेशन भी जो है, कंपन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब है कि वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की ही दिशा में है, और इस वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये तीसरा प्रकरण है। चौथा प्रकरण है इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं और वापस छोड़ दें तो वो अपने ओरिजिनल शेप या साइज में आ जाए। तो ये इसका ओरिजिनल शेप या साइज है। जब हम इसको एक्सपैंड करके फिर से इसको वापस छोड़ रहे हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ रहा है। इसका मतलब कि इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस एक उपकरण से मैंने 4 प्रकरण आपको बताए। पहला मेटल, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव, तीसरा इलास्टिसिटी और चौथा पोटेंशियल। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए।